प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इन दिनों में विशेष रूप से विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपसे आज ये बताना चाहूँगा, देखो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते क्यों? जब कभी भी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में आया है, एक खास मकसद के लिए आया है, विद ए स्पेशल मिशन। एक मिशन के सिवा हम पवित्र आत्मा को कहीं भी नहीं देखते हैं। यानी पवित्र आत्मा और इवेंजलाइजेशन, सुसमाचार का प्रचार, ये दोनों के बीच में भी गहरा रिश्ता और संबंध है। अगर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति की ज़रूरत महसूस करना हो, फिर आप प्रभु के उस मिशन को भी हाँ करना पड़ेगा। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ लूकस का अध्याय 4 पद संख्या 18। लूकस का सुसमाचार 4 अध्याय 18 में पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। हाँ, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाओ। यस, क्लैरिटी ऑफ मिशन है। किस वजह से पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है या पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों हुआ, मेरा हुआ है, वो उसके साथ साथ ना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ साथ एक मिशन अटैच्ड है। ये पवित्र आत्मा क्यों मेरे ऊपर छाया रहता है, क्यों पवित्र आत्मा ने मुझे घेर लिया है, ताकि मैं ये काम करूं। वो काम है कि सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया। तो हमने पिछले दिनों में कई बार बोला है कि पवित्र आत्मा ईश्वर का जीवन शक्ति है। होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड। यस। और ईश्वर की शक्ति कितनी बड़ी है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है ईश्वर के वचन में। तो वो शक्ति यूं ही किसी को नहीं मिल सकता है, किसी काम के लिए होगा। हालेलुया। आप अभी अभी देखा है हमारे देश में सीज फायर यानी युद्ध विराम का जो एक छोटा सा वचन कोई अधिकारी के मुंह से निकला तो तुरंत क्या है, वो माहौल बदल जाता है। किसी का एक भड़काने वाला कोई शब्द कितना, या फिर युद्ध हो जाए तो इस प्रकार का कुछ वचन बोलागा तो कितना पावर है उसमें। 1 मिनट में उसको ऑन ऑफ जैसे पावर है। मैं ये सोच रहा था कि इंसान का वचन में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। तो ईश्वर का वचन में क्या पावर है, वो पावर के बारे में बता रहा हूँ आपको। वो है आप पवित्र आत्मा। वो ऐसा वैसा किसी को नहीं दिया जाता है, उसका सही उपयोग होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम प्रेरित अध्याय 1:8 में हमने बार बार इन दिनों में उस वचन को पढ़ा है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य यानी शक्ति प्रदान करेगा। यू शैल रिसीव पावर। यस। तो मिशन क्या है? सुसमाचार को सुनाना है, अंधों को
दृष्टिदान और बंदियों को मुक्ति का और पद दलितों को आज़ादी का और अनुग्रह का वर्ष घोषित करने का, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का, ये मकसद है, मतलब है पवित्र आत्मा का आने का। हालेलुया। और यीशु मसीह का अगर ये मकसद है, फिर आपका भी यही मकसद होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस मिशन के लिए भी आपके अंदर तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सेवा करने का और सेवा में अपने आप को देने का आपके अंदर भी मनोभाव होना चाहिए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जैसे वचन सुनता ना, आप इस वक्त इस शक्ति को ग्रहण करो। जैसे मैं एक वचन बार बार बोलना शुरू किया अभी, जैसे मैं आपके सामने आया हूँ, मेरे माइंड में ये वचन चल रहा है, मैं मलयालम में भी हिंदी में भी वचन को बोलता जा रहा है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। ये वचन मैं अभी बोलता जा रहा हूँ, मेरा माइंड बोलता जा रहा हूँ। लूकास 1:35 का वचन है, क्योंकि ना ये पेंतकोस्त तक मैंने ठान लिया कि मैं 1-2 वचन, यानी मैंने आपको कल बताया 5 वचन के बारे, ये वचनों को मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि ये वचन बोलने से ना मेरे अंदर में अपने आप को ये शक्ति और सामर्थ्य का महसूस कर रहा है। कितना भी हम टूट जाते हैं ना, वचन हमें हिम्मत देता है, बल देता है। बोले हालेलुया। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ अपना मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 16 में जाते हैं। मार्कुस अध्याय 16, वहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 16 का 15 में। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मैं आपको कहता हूं, यह है मिशन, द ग्रेट कमीशन। इसी कार्य के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये वचन पूरा होने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। वैसे पवित्र आत्मा के बगैर आप एक वचन भी सुना नहीं पाएगा किसी को। अगर आप वचन नहीं बांटते, वचन नहीं देते दूसरों को, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए तैयार नहीं है। इस दुनिया की बातों में हम लोग मगन रहते हैं, लेकिन ईश्वर के कार्य को करना, ईश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है, तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया। कल परसों हमने इस बारे देखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और बारीकी से इस बात को बताना चाहता हूँ। देखो, एक मिशन है। क्या मिशन क्या है? जाओ, यही मिशन है। गो। रेनाल्ड बोंगे कहते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, हरा है, फिर कोई आकर आपसे कहने की ज़रूरत नहीं, ना तो आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एक चिट्ठी की ज़रूरत है, कुछ नहीं। जब ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब है जाओ, गो। यस। तो यहाँ पर आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जाने के लिए, क्योंकि ऐसे बैठना या खड़े होना, लेटना, इसके लिए कोई ताकत की ज़रूरत नहीं। रेनाल्ड बोंगे सुंदर सा उदाहरण देते हैं। देखो, अभी संसार के सबसे तेज दौड़ लगाने वाला उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट सबसे तेज दौड़ता है। अब आप उसके बारे सुना है, आपने उसेन बोल्ट को अपने घर बुलाओ, चाय के लिए बिठाओ, चाय बिस्कुट खिलाओ। बिस्कुट खाने में आप बोल्ट का पावर नहीं देखेगा। उसका पावर देखने के लिए आपको उसके एक मैदान में लेकर जाना, रनिंग के लिए बोलना, ऑन योर मार्च सेट गो। जब गो बोलेगा, आप उसके पावर और उसका एक्सेलरेशन सब देखेगा। आप आर्म चेयर में बैठकर पवित्र आत्मा की शक्ति को कैसे महसूस करेंगे? पवित्र आत्मा की शक्ति को देखना है,
उसके सामर्थ्य को देखना है, एक मिशन के साथ होना चाहिए। सुसमाचार के प्रचार के लिए, यीशु मसीह की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा हर पल आपके साथ, उसकी सारी शक्ति आपको देखने को मिलेगी। फिर वो पवित्र आत्मा का कार्य है, सामर्थ्य आप देखेगा, शक्ति आप देखेगा, छिन्न तथा चमत्कार आप देखेगा। तो आप पवित्र आत्मा का कार्य यानी सुसमाचार के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आपके साथ रहेगा, साथ साथ चलते हुए वो आपके सारे कार्यों को प्रमाणित करता रहेगा। हम इसमें 16-15 के बाद 16 का 20वां वचन भी देखते हैं। शिष्यों ने सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार के लिए अब निकलेगा, प्रभु का आत्मा भी आपके साथ निकलेगा। वो जाने वालों के साथ जाता है, लेकिन बैठने वालों के साथ, लेटने वालों के साथ ना तो बैठेगा ना तो लेटेगा, क्योंकि उसके लिए बैठने और लेटने के लिए कौन सी शक्ति की जरूरत है, लेकिन चलने के लिए तो है। गो एंड ही विल गो विथ यू। हालेलुया। तो इसलिए जो चलेगा प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, पवित्र आत्मा निश्चय ही उनके साथ रहेगा। हालेलुया। वो बहुत क्लियर बात है, बहुत क्लियर बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पेंतकोस्त के तैयारी में आप लोग याद रखना, पवित्र आत्मा के लिए जब हम इतने टेंशन लेकर दुआ करते हैं तो मिशन के लिए आपके अंदर वो चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा और मिशन ये एक साथ चलता है। कुछ लोग बोलते हैं मिशन तो मैं करने वाला नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। फिर शायद आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को नहीं देखेगा। पवित्र आत्मा को फुल पावर में, मैनिफेस्टेशन में आपको देखना है। फिर आप तैयार करना, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप जो चाहता वही पूरा हो जाए। बस आप पवित्र आत्मा के आगमन से आपसे प्रभु क्या चाहता है वही होना बहुत ज़रूरी है। आप कंडीशंस नहीं रख सकते हैं। जब पवित्र आत्मा को कार्य करना है फिर उसके अपने तरीके से काम होगा, आपके तरीके से नहीं। पवित्र आत्मा हमेशा अपने तरीके से काम करता है। वो प्रभु का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, प्रज्ञा का आत्मा है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, आपका मनमानी, आपकी इच्छाएं यहाँ पर नहीं चलेगा। आत्मा क्या चाहते हैं वही चलेगा। इसलिए आपको हर पल इसके लिए तैयार होना पड़ता है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम कर नहीं पाते। क्यों? पवित्र आत्मा की बातों को देखने के लिए आपको मुश्किल होता है, क्योंकि मिशन नहीं है। किसी को यीशु के बारे में बोलते नहीं है, किसी को वचन नहीं बताते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा कैसे मैनिफेस्ट होगा? आप ठंडा ठंडा रहेगा। चिन्ह तथा चमत्कार तब होगा जब आप प्रचार करते हो। गो एंड प्रीच, यस, जाकर सुनाओ। जब आप सुनाना शुरू करेगा, यीशु प्रभु है, वो मृतकों में से जी उठा है, यीशु में विश्वास करने से आपका पाप क्षमा होगा, तो फिर पवित्र आत्मा को कार्य करना ही पड़ेगा। आपके एक एक बातों को वो प्रमाणित करेगा। जब अपन ये बोलता नहीं, चुटकुलाएं सुनाएगा, कहानियां सुनाएगा, शायद पवित्र आत्मा वहाँ पर कार्य नहीं करेगा, आपको अभिषेक नहीं मिलेगा, आपको छुएगा नहीं। प्यारे भाई बहनों, जिन भाई बहनों ने कल का वीडियो देखा नहीं इस एतवार का, तो आज जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने बहुत आत्मा से परिपूर्ण होकर कई सारे चीज़ें बताया है। खास करके वचन को इस्तेमाल करके पेंतकोस्त के लिए तैयार होने के बारे में मैं इसको दोहराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपको वीडियो देखना। कल कई लोगों ने वीडियो देखा नहीं, वैसे मैं आपसे विनती करूँगा आप उसको देखकर ज़रूर
उसमें जो जैसे मैंने बताया वैसे प्रार्थना करने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि वचन का उपयोग करके जब प्रार्थना करोगे आप चमत्कार जरूर देखेगा। देखो, वचन की घोषणा करना चाहिए, मुख से बोलना है, मुख से बोलना, दूसरों को बोलना है, भाई बहन ये वचन बोलकर ऐसा करो। तो पेंतकोस्त की तैयारी के लिए मैं यीशु मसीह का वचन को इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं आपसे। मैंने 5 या 6 वचन कल बोला है। पूरे महीना, पूरे ये 4 हफ्ता है, ये 4 हफ्ता बोलने के लिए अगर आप ये वचन बोलकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करोगे तो आप मांगने से भी ज़्यादा, सोचने से भी परे प्रभु आपको अपने आत्मा के सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया, सारे वरदानों से भर देगा। तो मगर आप इसको सुनते नहीं हैं, फिर मैं क्या करूं? तो आपको सुनना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, रोज़ कुछ आपको काम की बात बता रहा हूं, आपको कुछ बातें समझा रहे हैं, ये आप पूरा कीजिएगा, तब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा है, अगर आप मिशन के लिए तैयार हैं, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर इतने सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। आप चिन्ह तथा चमत्कार देखना चाहते हैं, महिमा देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को क्रियाशील होते हुए देखना चाहते हैं, बस इतना करो, एक दूसरे को, मसीह को बांटना शुरू करो, उसके सुसमाचार को बांटना शुरू करो। एक एक करके आप सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे। किसी भी बात की परेशानी, संकट नहीं आएगा। आत्मा से परिपूर्ण होकर काम करना शुरू कीजिएगा। दूसरों के भलाई के लिए जीना शुरू कीजिए, कोई आपको तंग नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको 1-2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वो चाहे वो दाऊद के बारे हो, सुलेमान के बारे हो, राजा साउल के बारे हो, नबी सामुएल के बारे हो, नबी दानियल के बारे हो, पवित्र आत्मा आता है एक विशेष मकसद देके। होली स्पिरिट कम्स विद ए पर्पस, विद ए मिशन। माता मरियम के लिए, चेलों के लिए, सब पवित्र आत्मा का उतर आने का एक मकसद है। पेंतकोस्त में पवित्र आत्मा उतरा है कलीसिया का निर्माण के लिए और प्रेरितों को सामर्थ्य से परिपूर्ण करने के लिए। वहां पर यीशु मसीह के प्रचार प्रसार के लिए पवित्र आत्मा सार्वजनिक रूप में संसार में आ रहे हैं। पहला सामुएल 16 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से वह उसके साथ विद्यमान रहा। बोलिए आमीन। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया। होली स्पिरिट came upon David with such power, और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। हालेलुया। समसोन के बारे हम देखते हैं, वो आत्मा से परिपूर्ण था। और दानियल के अंदर पवित्र आत्मा इतने जोर से सामर्थ्य दिया कि वो बोल उठे कि इस खून में मेरा कोई लेन देन नहीं है। वो सुसन्ना को लोग लेकर जा रहे थे फांसी देने के लिए। फिर उन्होंने पूछा तुम क्या कहना चाहते हो? फिर उन्होंने कहा कि बैठक बुलाओ दोबारा। बैठक में उसने फिर उन जजेस के फिर दोबारा उनके साथ पूछताछ किया और ये पता कराया कि सुसन्ना निर्दोष हैं और ये जजों ने छल कपट से, विषय वासना से प्रेरित होकर ये षड्यंत्र रचा है। हालेलुया। मिशन देखो, मिशन बहुत क्लियर है। हालेलुया। दाऊद के लिए मिशन बहुत क्लियर है, सुलेमान के लिए विषय बहुत क्लियर है, साउल के लिए अपना देश को चलाना और प्रभु के लिए एक राज्य को गठित करना का मिशन है। एक एक
व्यक्तियों के जीवन में जो पवित्र आत्मा आते हैं उनको एक मिशन देता है, एक ड्यूटी देता है, उनको एक काम सौंपते हैं। तो आपको और मेरे को प्रभु एक काम सौंप रहा है, वो सार्वजनिक रूप में मिशन है। वो है गो, जाओ, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को प्रचार करो। ये मिशन दिया गया है, ये पेंतकोस्त के साथ अटैच्ड है। अब जो भी इस मिशन में या फिर इस मिशन को ग्रहण करेगा, पवित्र आत्मा उसके साथ साथ चलेगा। सब बोले हालेलुया। मैं यही बताते आया आपको, अगर पवित्र आत्मा आएगा उसके बाद आप चुपचाप रह नहीं सकते। हम देखते माता मरियम के जीवन में, लूकस का अध्याय 1 का 38 तक हम देखते हैं गब्रिएल फरिश्ते के साथ माँ मरियम का वार्तालाप है। उसके बाद 39 में हम देखते हैं मरियम शीघ्रता से यहूदिया के एक पहाड़ी प्रदेश की तरफ चल पड़ी, यानी एन करीम करके यरूशलेम से 15 किलोमीटर दूरी है, पहाड़ी इलाका है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, करीब 150 किलोमीटर सफ़र करके माता मरियम वहाँ पहुँच रही है जकरिया और एलिजाबेथ के घर में, विद ए पर्पस। मिशन है अपने कुटुंबनी की मदद करने के लिए, मसीह का आगमन के बारे एलिजाबेथ को बात करने के लिए वो पहुंच रही वहाँ, मसीह को देने आए। एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ा है, हालेलुया। और एलिजाबेथ और बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। देखो यही तो है, माँ मरियम के आगमन से, उनके अभिवादन से ही, प्रणाम करते ही बच्चा और एलिजाबेथ आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। ये घटित होगा आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी। अगर आप मिशन के साथ निकलोगे, आत्मा घेर लेगा सामने वाले को भी। आइए प्यारे भाई बहनों, इन बातों को ध्यान में रखिए। और जैसे कल मैंने कहा, एक एक वचन बोल करना प्रार्थना करते जाओ, कंटिन्यूअस प्रार्थना करते जाओ। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी, बोलते रहिएगा। और प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान का और बंदियों का मुक्ति का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु का अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ऐसे प्रार्थना करते जाओ। और यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, वचन ऐसे मैं बिना देखे अभी बोल रहा हूँ, तो आप लोग भी है ना उसको बोल बोल के सीख लीजिए। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, पेंतकोस्त के दिन जब आया और वो जो वचन है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स जो है ना, वो अध्याय 2 का 1 से 4 पूरा सीख लीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 संख्या 8 पूरा सीख लीजिए और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करते जाइए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आज इस वक्त प्रभु हम आत्मा से परिपूर्ण होकर एक एक के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन में बहुत सामर्थ्य है, तेरे वचन में बहुत अभिषेक है प्रभु जी। और ख़ास करके आपका वचन और आत्मा उन लोगों को दिया जाता है जो प्रभु जी एक मिशन के लिए नियुक्त किया जाता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु आज आपका आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य इन सभी भाई बहनों के जीवन में उतरे। ये अपने मिशन से प्रभु जी अवगत किया जाए, इनको पता चले कि मेरा मिशन क्या है। मेरा मिशन है प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करना, संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु आपका सुसमाचार को फैलाना। यही सब विश्वासियों का मिशन है प्रभु। इसी पर्पस के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो ये जो बात को गहराई से समझने की कृपा प्रत्येक विश्वासी को मिल जाए। जैसे पेंतकोस्त में वो पवित्र आत्मा उतरा आया, सब प्रेरितों को ये मिशन दिया गया, उसको संपन्न करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा उनके साथ रहा। तो आज यही वरदान प्रभु हम मांगते हैं, आपके
कार्यों को संपन्न करने के लिए, आपके सुसमाचार का घोषणा करने के लिए प्रभु जी दुनिया भर के सभी लोगों को आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। खास करके आपने जिनको बुलाया, जिनको प्रभु वचन से संपन्न कर रहा है, इस वचन शुश्रूषा में भाग ले रहे हैं, उन सभी को आपके सामर्थ्य और शक्ति से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी इस वक्त उस आत्मा का सामर्थ्य से प्रभु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लोगों को छू ले प्रभु जी। खास करके जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, इस वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। जिनका ब्रेन में प्रॉब्लम है, आँखों में, कान में, नाक में, जुबान पर प्रभु जी जिनके भी प्रॉब्लम है प्रभु, सर्दी का प्रॉब्लम है, जुकाम का प्रॉब्लम है, बुखार का परेशानी है, यीशु के नाम पर इस वक्त छुटकारा और चंगाई मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाएं, रिसीव करते जाएं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अब प्रभु के वचन के द्वारा आज ग्रहण करें, ताकि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में महान कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त हार्ट के मरीज को और बीपी के मरीज को आपके सामने रखता हूँ, उनको चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। शुगर के पेशेंट को, गुर्दे के मरीज को, लिवर के पेशेंट को और फेफड़े के मरीज को चंगा कर दे अब्बा। लाइलाज बीमारी से छुटकारा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। किसी के घुटने का दर्द यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यूरिक एसिड से, यूरिनरी इन्फेक्शन से प्रभु चंगाई दे रहा। वेरिकोस पेन से, सियाटिका नर्व से प्रभु चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। निमोनिया से और प्रभु जी हालेलुया इसी वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑल द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आस्थमा के मरीज चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बवासीर के मरीज चंगे हो जाएं। यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दिया जाए। फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। हालेलुया। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। गुप्त बीमारियां दूर कर दे बा। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, पथरी है, चंगा कर दे प्रभु। और किडनी स्टोन से चंगाई दे। हालेलुया। प्रभु की आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितने मुश्किलें क्यों ना हो प्रभु जी, तेरे आत्मा के सामर्थ्य से इन सभी भाई बहनों को मैं चंगाई का और सुरक्षा का घोषित करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेट देयर बी हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हॉस्पिटलों में है, पैसा जमा करने के लिए मुश्किल है, और टीबी के मरीज है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। टीबी के मरीज को चंगा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गर्दन में जो प्रॉब्लम है, शोल्डर में जो प्रॉब्लम है, गले में जो तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, और रीढ़ की हड्डी में जो गैप आया डिस्क में, प्रभु चंगा कर दे खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया। फ्रोजन शोल्डर से चंगाई मिल जाए। हालेलुया। जोड़ जोड़ के सारे तकलीफ, बीमारी, परेशानी दूर कर दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर हर बीमारी को मैं हुक्म देता हूँ, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर चले जाए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को ये दावा कर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये बीमारी मुझसे चले जा। आप बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। प्रभु का वचन को क्लेम करो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर से हर बुराई जड़ से दूर हो जाए। हे पाप मुझसे जड़ से दूर किया जाए, हे शैतान की ताकत मुझसे जड़ से दूर किया जाए। आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करते ही प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर दुगुना होगा। हालेलुया, एक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ डबल पोर्शन अनॉइंटिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम पर दूर किया जाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके कारोबार पर प्रभु का ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी पर प्रभु का ब्लेसिंग आ जाए, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर प्रभु का ब्लेसिंग आ जाए, आपके पढ़ाई और रिजल्ट में प्रभु का ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी कर्ज है, जितने भी लोन्स का प्रॉब्लम है, जितने भी कर्ज के वजह से परेशान है, प्रभु आपके मानसिक सारे दबावों से आज़ाद कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके अंदर जितने भी संकट है प्रभु को देते जाएं। आप प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस वक्त प्रार्थना करें और
पूरे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें, सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें, हर प्रकार के खतरों से प्रभु हमें बचाएं, विशेष रूप से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नासरी में इस वक्त उन सभी भाई बहनों के लिए जो विश्वास के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है, अपने अपने भवनों से अपना नाम लिख के, अपना नाम और वचन लिख के प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना को इस्तेमाल कर रहे हैं, वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु जी हर प्रकार की बुराई से इनकी रक्षा करते रहें। हालेलुया हालेलुया। आइए सभी ज़रूरतों को जो प्रभु के चरणों में हम रखें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। टीचर्स, स्टूडेंट्स, फौज के लोगों के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अध्यापकों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करें। अपने सारे निवेदन प्रभु के हाथों में देते हुए इस वक्त हम ब्लेसिंग ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको और मुझको एक पल के लिए भी छोड़ेगा नहीं। उसकी शक्ति इतना अपरंपार है, हमारे सीमा से परा है। तो इसलिए आप और मैं विश्वास के साथ बने रहिए। अपने सारे कार्यों के लिए, खास करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करते जाएं। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फासी जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक पवित्र आत्मा में बढ़ते जाइए, आत्मा का अभिषेक में बढ़ते जाइए, यीशु मसीह को दूसरों के साथ बांटिए। आपका मिशन समझकर उस मतलब के साथ प्रार्थना में बने रहिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।